ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा? हेलो। हाय रिंकी, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कॉल किया था। आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। क्या सच में? जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम इतने शाम को कहाँ जा रही? मैं बस अपने स्कूल की फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। क्यों नहीं जा सकती? हाँ चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें हर टाइम अपने मार्क को कवर करके रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको किसी चीज से एलर्जीज है? I mean, मुझे सिर्फ एक चीज से एलर्जी है, वो है पीनट्स। ओके, पीनट लिख लिया मैंने। ऑल्सो रिंकी, हम नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो बी रेडी। थैंक यू सो मच। मैं घर आ गई। काफी टाइम लगा दिया तुमने और तुम्हारा मार्क दिख रहा है, जल्दी से उसको कवर करो। मम्मी, मैं अब अपने मार्क्स को नहीं छिपाने वाली। एक्सक्यूज मी, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जल्दी फेमस होने वाली हूँ। एक मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक मूवी में रोल मिला है, वो भी मेन लीड का, और वो नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में। मैं जरूर जाऊंगी। क्या बोले तुमने? तुम्हें मेन लीड मिला है मूवी में? ओह माय गॉड, मेरी बेटी सुपरस्टार बनने वाली है। बेटा, क्या तुम्हें डिनर अच्छा लगा? हाँ, एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। क्यों ना सपोर्ट करूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मम्मी, अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट भी याद करना है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। अरे बेटा, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने डिनर में पीनट्स डाल दिया। उप्सी, मैं कितनी ज्यादा क्लमजी हूँ। क्या? मैं सांस नहीं ले पा रही। लगता है तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। मम्मी, मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, मुझे ऑप्शन बताना। 1 लाख रुपए या फिर जब जब मैं रोऊंगी तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। सच में? बेटा, दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है। ये तो बहुत खुश है। इस तरीके से तो मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे। मुझे कुछ करना होगा। लाओ इधर दो। दिन भर खेलना खेलना खेला, मैं तंग आ गई हूँ। मैं चाह रही हूँ ये फेक नहीं। नहीं प्लीज, ऐसा मत करिए। चुप रहो। अरे वाह, ये रो रही है और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये काम कर रहा। ये तो अभी सो रही है। अब मैं पैसे कैसे बनाऊं? बाद में बना लूंगी। एनीवेज, मैं इसका पावर चाह रही हूँ प्राइवेट पे करने, ताकि इसको कभी ना पता चले कि इसकी पावर क्या है। मम्मी, क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरी पावर क्या है? मेरे सारे दोस्तों को पता है उनकी पावर। चुप रहो। मैंने तुमको इतनी बार बोला कि तुम्हें कोई पावर नहीं मिली है, समझी? अब जाओ अपने रूम में। मम्मी पापा हमेशा मुझसे रूड तरीके से बात क्यों करते हैं? हाँ, ये पैसा कहाँ से आया? मैं जान सकती हूँ कि मेरी पावर क्या है? यस या फिर नो? यस। मैं इन दोनों में से कौन सा टैबलेट चूज करूँ? एंटी पेन टैबलेट या फिर एंटी हंगर टैबलेट? मैं ये वाला टैबलेट चूज करूंगी, क्योंकि मुझे हर दिन रात को बहुत जोर की भूख लग जाती है। मम्मी, अब हमारे बहुत सारे पैसे सेव होने वाले हैं। क्या सच में? लेकिन वो कैसे होगा? क्योंकि मैंने एंटी हंगर टैबलेट खाया है और अब मुझे भूख नहीं लग रही है। अच्छा, लेकिन ये कितने दिनों तक काम करेगा? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन शायद 3-4 दिनों के लिए। रिंकी, चल कैंटीन में चलते हैं लंच करने के लिए। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। क्या सच में? लेकिन आज उन्होंने कैंटीन में पिज्जा बनाया क्या? था। पिज्जा तो मेरा फेवरेट है। रिंकी, मैंने सुना, क्या तुमने सच में एंटी हंगर टैबलेट खाया है? हाँ। खैर, मैंने उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी और वो अच्छी चीजें नहीं है, बुरी चीजें हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और मुझे अभी भी भूख नहीं लगी है। और अच्छी बात तो ये है कि मेरे इतने सारे पैसे सेव हो गए हैं। ये तुम्हारे भूख लगने के बारे में नहीं है, बल्कि तुम्हारे स्टमक के बारे में है। तुम कहना क्या चाहती हो? वो ये कहना चाहती है कि ये चीज परमानेंट हो गई है। इसका मतलब तुम आज के बाद से कभी नहीं खा पाओगी और इस तरीके से तुम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगी। कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या चूज करते, एंटी पेन या फिर एंटी हंगर। Oh, hey, y'all. Happy New Year's. Happy New Year's. What are you doing here, sis? And why are you holding a pile of clothes? Well, I got kicked out of my house for New Year's. So can I stay here? Hell no. Yes, sis. I guess you can. Oh my gosh, you're the best, Trevor. Thank you. What a great way to start 2026. Wah, wah, wah. Lubert, Yes? you okay in there? Sounds like you're in trouble. No, I'm just doing my morning routine, fixing my hair and singing. Wah, wah. Well, I hope you can move out soon. Whatever. Time to play some video games. What the? Oh my gosh, I lost. Oh. That was my new controller I got for Christmas. You disgusting big hairy chin. Calm down, Timmy. Forget about your controller. I got good news and bad news. The good news is that you're moving in with Billy in the basement. The bad news is you're moving in with Billy in the basement because your Auntie Lubert's taking your room. I'm gonna help you move out. Oh my gosh, I wish I felt the baby kick. Oh. You're getting evicted.
ब्यूटी पिल या फिर इंटेलिजेंट पिल? ऑफ कोर्स मेरी शक्ल इतनी ज्यादा अगली है तो मैं ब्यूटी पिल ही चूज करूंगी ना। तुम्हें पता है ये हमारे स्कूल की सबसे अगली लड़की है। ए, उसका फेस तो देखो, उसके फेस पे कितने सारे पिंपल्स हैं। ये ब्यूटी पिल काम क्यों नहीं कर रहा? क्लास हमारे स्कूल में प्ले होने वाला है, उसमें हमें प्रिंसेस का कैरेक्टर चाहिए, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? रेज योर हैंड। सर मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। क्या? ये और प्रिंसेस? रिंकी मुझे एक डाउट है, तुमने पार्टिसिपेट ही क्यों किया? तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया है बल्कि मैं जीत के दिखाऊंगी। तुमने कितना फनी क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया? हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नोरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी की डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे भी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया हो। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारी कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी, आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल उस चुड़ैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एओ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी तुम्हारी बहन के बालों में जूप आ गए हैं एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। मैं अपने सोलमेट के साथ कोई एक चीज सेम चूज कर सकती हूँ, सेम हैंड या फिर सेम फेस। अगर आप चाहते हो कि मैं सेम हैंड चूज करूँ तो लाइक करो, अगर आप चाहते हो मैं सेम फेस चूज करूँ तो सब्सक्राइब करो। मैं सेम फेस चूज करूंगी। मैंने सेम फेस चूज किया था लेकिन फिर भी मेरा चेहरा सेम क्यों है? ये ऐसे काम नहीं करता। अगर तुम्हारे सोलमेट के फेस पे कोई इंजरी हुई या फिर ऐसा कुछ, तब वो सेम चीज तुम्हारे फेस पे भी होगी। ओह ऐसा है क्या? हाँ। अरे तुम्हारे फेस को क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? ये लो मिरर में देखो। ओह मेरी सोलमेट ने हाई लिखने की कोशिश की है, ये पक्का उसने जानबूझ के किया होगा। आई होप वो और भी चीजें लिखे ताकि मैं उसके बारे में और जान सकूं। रिंकी तुम्हारे फेस पे फिर से कुछ लिखा हुआ है। क्या उसे फिर से कुछ लिखा? ओह तो इसका मतलब उसका नाम समीर है। ये नाम तो प्रिंस का भी था जो कि कुछ साल पहले खो गए थे अचानक से। क्या एक प्रिंस? क्या पता रिया जो बोल रही हो वो सच हो। आई होप वो और भी मुझे क्लू दे ताकि मुझे उसके बारे में और पता चले। रिंकी तुम्हारे फेस पे फिर से कुछ लिखा हुआ है। यूजी? मुझे पता है यूजी का मतलब होता है। क्या आपको पता है कि समीर कहना क्या चाहता है? तो कमेंट्स में बताओ। अगर टेल आएगा तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड सुन नहीं सकता और अगर हेड आएगा तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड चल नहीं सकता। क्या ये मुझे सच में करना पड़ेगा? रिंकी तुम चिंता मत करो, तुम जैसे उससे मिलोगी उसका कर्ज हट जाएगा। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। हेड आया, चलो अच्छा हुआ, ये उतना बेकार भी नहीं है। गाइस क्या तुम लोगों ने किसी